जो मेरा आज का व्लॉग है ना, वो पूरी तरह से पेरेंटिंग के ऊपर है। देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। सबसे पहले कोई भी लड़की अगर किसी भी दूसरे घर में जाती है ना, उससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि वो चेंज हो जाए, उस घर के रूल उसको अपनाने पड़े। अरे यार, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, उस लड़की की अपब्रिंगिंग अलग है, थोड़ा तो समझो। कई सास को, ननद को मैंने ये बोलते हुए देखा कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो मैडम जी, उसके घर में भी शायद ऐसा नहीं होता होगा। वो जो ऐसा कर रही है, कुछ भी कर रही है, ये तरीका ही गलत है, ठीक है। और मैंने ये देखा है कि मर्दों को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार ये बोलती हूँ, मर्द कलेश नहीं चाहता। मर्द चाहता है कि घर में शांति बने रहे, जब वो आए तो लोगों का मुंह हंसता हुआ हो, कोई अपना मुंह चक के ना बैठे। यही चाहिए हर मर्द को यार, शांति चाहिए उसको। कलेश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कलेश नहीं है। या मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि मर्दों को कलेश नहीं चाहिए भाई। लड़कियाँ ही चिड़चिड़ करती हैं, औरतें ही चिड़चिड़ करती हैं। औरतों को ही औरतों में कमी नज़र आती है। हाय इसने ऐसा नहीं किया, हाय इसने घूंघट नहीं डाला, हाय इसने बिंदी नहीं लगाई, हाय इसने सिंदूर नहीं डाला, अरे ये देखो कैसे बैठती है, अरे देखो ये कैसे चलती है, अरे इसको तो बड़ा घमंड है अपने ऊपर। कभी किसी मर्द को देखा ऐसे बोलते हुए? किसी ससुर को देखा ऐसे बोलते हुए? बहुत कम होंगे यार, कई लिच्चड़ ससुर होंगे जो ऐसे होंगे, बाकी मैक्सिमम तो नहीं होते ऐसे। उनको नहीं पड़ी है कि तुम कैसे हो, पड़ी सिर्फ आपकी माँ को, सास को, आपकी बहनों को और आपकी नंदों को। भाई ये 4-5 रिश्ते तो कुछ ऐसे हैं, बुआएं वगैरह, जो भाई लेके रखती हैं आप लोगों की कि हाँ तुम जियो तो सही अपनी लाइफ। अगर आप शादी नहीं कर रहे, हाय तुम शादी क्यों नहीं कर रही, अगर तुम्हारी शादी के बाद ससुराल में बने नहीं, अरे तुमको अपना नेचर चेंज करना चाहिए था, जो तुमको ऐसा देखना पड़ रहा है। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और अगर कहीं तुम्हारी अच्छी बन रही है तो जल के ही मर जाएंगी। अगर पति पत्नी की अच्छी बनती है ना, तो फिर सास ही जल के और ननद ही जल के मर जाती है। फैक्ट, वेरी वेरी सिंपल फैक्ट। इसलिए ना, जिस दिन औरतें एक दूसरे को एम्ब्रेस, एक दूसरे की तारीफ़ करना शुरू नहीं करेगी ना, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना स्टार्ट नहीं करेगी ना, तब तक सोसाइटी में चेंज आ ही नहीं सकता। हमको एकदम से गिल्ट आ जाता है अगर हम कोई काम ना करें। अगर महीने में, पूरा महीने कोई बंदा खाना बना रहा है और बीच में 3-4 दिन वो किसी वजह से खाना नहीं बना पाया, तो वो 3-4 दिन ऑफ कोर्स गिने जाएंगे हर किसी के द्वारा। बट वो पूरे हफ्ते बना रही है, वो नहीं गिना जाएगा। किसी दिन आपसे नमक ज़्यादा डल गया तो वो गिना जाएगा, पर पूरे महीने अगर आपने अच्छा खाना बनाया उसकी प्रेज़ नहीं होगी। और अगर कहीं आपकी प्रेज़ आपके ससुर, आपका पति, या फिर आपकी दादी, या फिर आपकी नानी, या फिर आपकी कोई और कर लेता है, तो कोई ना कोई आपसे जेलस फील करने वाला होगा, जो वहाँ पे भी कन्नी काट लेगा कि मसाले डाल के तो अच्छा बन ही जाता है भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले नोटिस नहीं करती थी, अब हर चीज़ नोटिस होती है। ज़्यादा दूर क्यों जाना। मेरी खुद की मम्मा बोलती हैं ऐसे कि जब दूसरे के घर जाएगी तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा? वहाँ पे भी वही दाल भात बनेगा। कोई मुझको कबाबी पकौड़े थोड़ा ना खिलाए जाएंगे वहाँ पर। जैसा आप लोगों का घर है वैसे ही वहीं का घर होगा ना, देख लेंगे। लाइफ इज़ गोइंग ऑन, चलती रहती है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ये अलग सिनेरियो है। इसके लिए भी इंडियन पेरेंटिंग बड़ी अजीब है, बहुत ही अजीब। अब पेरेंटिंग की बात आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ पेरेंट्स क्या करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा उनको डिफेम करते हैं। मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स डिफेम करते हैं लोगों के सामने अपने बच्चे को कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसे ही मुँह बनाती रहती है, ये कोई काम नहीं करती, मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ। या लड़के के लिए, ये तो नकम्मा है, पूरे दिन इस बिस्तर में पड़ा रहता है, ये काम धंधा तो कुछ करता नहीं, इससे कुछ होना नहीं, आगे जाके इसमें जिम्मेदारी कैसे रखनी है, इससे शादी कौन करेगा, इसका ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। तुम पहले ही डरा दो। पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पहले ही डरा देते हैं, शादी से पहले ही डरा देंगे। और सबसे बड़ी बात, उनकी खुद की लाइफ, खुद की पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही होती है। उनकी शादीशुदा लाइफ कोई तोप नहीं होती है, बहुत कम की होती है जो बहुत स्मूथ चल रही होती है।
अपने ही घर में देख लो यार, तुम्हारी अपने माँ बाप की कितनी बनती है आपस में, या तुम्हारी माँ की तुम्हारी सास के साथ कितनी बनती है, या तुम्हारी मम्मी की तुम्हारी ननद के साथ कितनी बनती है, तुमको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। जितना वो ज्ञान पेल रहे हैं, क्या, हाँ मेरी लैंग्वेज थोड़ी अजीब है यहाँ पे, पर जितना वो ज्ञान दे रहे हैं, क्या वो भी उस पर खरे उतरे हैं? नहीं ना, कोई खुश नहीं है यार। तो आप दूसरों को कैसे, जब तुम्हारी लंका लगी हुई है तो दूसरों को क्या ज्ञान बोल रहे हो तुम? खुद तुमसे रहा नहीं गया, खुद तुम्हारा ततर पतर सब कुछ तुमको सहना पड़ा। हाय हमने तो अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, हमने ऐसा किया है वैसा किया है, सहा ना, किया ना, तो अपनी आने वाली बहू के साथ वैसा मत करो, या अपने बच्चों को या अपनी बेटी को या अपने बेटे को शादी से इतना मत डराओ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई बच्चे, ये देखो 5 उंगलियाँ, सब बराबर हैं क्या? नहीं ना, पर पेरेंट्स उसका साथ देते हैं जो ज़्यादा कमाता है या ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है पढ़ने में, जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता है हर चीज़ के लिए। रेबल बच्चा कभी किसी पेरेंट्स को पसंद नहीं आता, और ये मिथ है, ये मिथ है, सुन लेना, ये मिथ है। कोई भी पेरेंट बिना मतलब के आपसे प्यार नहीं करता। तो ये कि सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो बिना मतलब के अपने बच्चों को प्यार करते हैं। मतलब है, उनको आशा है आपसे कि आप कमाओगे, इन फ्यूचर उनका ध्यान रखोगे, इन फ्यूचर उनकी हर बीमारी में उनका साथ दोगे। यही है इंडियन सोसाइटी। और शादी क्या है? आई हैव सेक्स टुडे, बैंड बाजे के साथ। यस, अपने कुंदे को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो रीत है उसको शादी का नाम दिया गया है। बेसिकली है यही। बोल्ड है, आई नो दैट इट्स स्टेटमेंट इज वेरी बोल्ड, बट इट इज ट्रू। क्यों? सही कहा ना मैंने? पेरेंटिंग भी बहुत बड़ी कला है जो कि इंडियन पेरेंट को आती नहीं है। वाह, सबसे बड़ी बात। कई लोग बोल रहे होंगे कि तुझे कैसे पता इतना सब कुछ? भाई टीचर हूँ, पता है, देखा है, पेरेंट्स के साथ रही हूँ, आई नो। अगर हम आगे से कुछ बोलते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे मुझे मिले हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये पढ़ नहीं रहा है, तो वो आगे से अपने बच्चे को बोल देते हैं इसका यही हाल है, ठीक है, और वो सही भी हैं, इसका यही हाल है। वो किसी किसी बच्चे के लिए बोला जा सकता है, बट मैंने एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर आप सबको बता दूं कि अपने बच्चे को ना हर किसी के सामने डिफेम करना बंद कर दो। हर किसी के सामने उनको नीचा दिखाना जिस दिन आपने बंद कर दिया ना, उस दिन आप अपने रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ा लोगे। डोंट थिंक दैट कि अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो वो आपको बदले में रिस्पेक्ट करेगा। नहीं, कलयुग है भाई, नहीं होगा, नहीं होता है। मेरे विचारों से कई लोग ऑफेंड हो सकते हैं कि मैं क्या ही बोली जा रही हूँ, बट ऐसा ही है। अब मैं शादी के ऊपर आती हूँ। शादी के लिए तो इंडियन पेरेंट्स का कुछ अलग ही सिनेरियो है। देखो, अगर अरेंज मैरिज को अगर सिंपल समझाऊँ तो आपको आपके सारे रिश्तेदार और आपके घर वाले खुद कुएं में कूदाते हैं, और लव मैरिज में आप खुद खुशी से अपने पार्टनर के साथ कुएं में कूदते हो, जाना कुएं में ही है। ये फैंटेसी वाली कोई लाइफ नहीं होती शादी के बाद। शादी के बाद सिर्फ जिम्मेदारियाँ होती हैं, सिर्फ जिम्मेदारियाँ। लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे, लोगों का रवैया आपकी तरफ, सब कुछ चेंज होता है। और जब लड़की किसी के घर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा जज होती है। उसका रहना, उसका सहना, उसका बैठना, उसका उठना, उसका बात करना, उसका खाना पकाना, उसको घर को वो कैसे संभाल रही है, लोगों की इज़्ज़त कैसे कर रही है, ये मैक्सिमम औरतें ही देखती हैं, और औरतें ही अपने पतियों या अपने आस पड़ोस के लोगों को बताती हैं। मैक्सिमम औरतें, लड़कियां नहीं हैं इसमें। लड़कियां, कोई भी लड़की शादी करती है तो इस मंशा से उस घर में नहीं जाएगी कि मैं तो जाऊंगी तांडव करूंगी वहाँ पे जाके, मैं तो किसी की इज्जत नहीं करने वाली, मैं तो यूँ टंग के रखूंगी अपनी सास और नंद को। कोई भी सोचता है ऐसा? पर लव मैरिज कर ली ना अगर लड़के ने तो उसकी माँ, उसकी ननद, उसकी बहन उसको ऐसे समझाएगी कि ये जो लड़की तेरी लाइफ में आ रही है ना भाई, देखियो तू पछताएगा, तेरी लाइफ की तो लंका लग जाएगी अगर ये आ गई। ये सिनेरियो जो होता है ना,
ये पेरेंट्स का ही होता है। इधर से लड़की वाले के घर वाले देख ले, कर लेगी तो कर ले, पर हमको नहीं लगता कि उस लड़के में इतना सब कुछ है कि तुम वहाँ पे शादी कर ले। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कर सकते हो। भाई तुम पहले ही डरा दो, तुम पहले ही डरा दो अपने बच्चों को। सिनेरियो बहुत अलग है, ये थोड़ी लंबी जा रही है वीडियो, पर पूरी देखना। कई बंदे ऐसा बोलते हैं कि लाइफ में ना हम सब कुछ कर लेंगे, बस आप हमारा साथ दे दो। लव मैरिज क्यों जल्दी टूट जाती है, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि यही जो लोग भिनभिनाते हुए लोग, जब आप प्यार से रह रहे होते हो तो इनको मिर्ची लग जाती है। मैक्सिमम जेलस फैक्टर होता है, ये नंदों के अंदर होता है, ये सास के अंदर होता है, ये इवन माँ के अंदर भी होता है, इवन बहनों के अंदर भी होता है। कोई भी आपको अपने से बेटर करता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, फिर आपको जेलस फील हो जाता है। ये बात सच है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि चुप रहो। अगर तुम गाड़ी खरीदने वाले हो तुम चुप रहो, तुम घर खरीदने वाले चुप रहो, तुम कहीं ट्रिप पे जाने वाले हो चुप रहो। तुम पहले कर लो उस चीज़ को, देन उसका ढिंढूरा पीटो। मैं इसलिए मैरिजेस में भी ये बोलती हूँ कि शुरू में ऐसा मत करो, शुरू में सबको शो ऑफ मत करो। भाई जीता जागता एग्जाम्पल हूँ मैं उसका, नज़र लग जाती है अपनों की भी और दूसरों की भी, ठीक है। तो लाइफ में ना हमेशा आप बिल्कुल चेयरफुल लगो अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। कई स्टेटस ना, मैं अपनी स्टेटस बहुत उसमें करती हूँ, मैं कई बार बड़ी ही स्टेटस पे बहुत ज़्यादा ऐसा फील करती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है, और कई बार मैं सिर्फ एक डिबेट के लिए उन स्टेटस को अपने प्लेटफॉर्म पे डाल देती हूँ, क्योंकि आई फील द वे दे आर पोर्ट्रे द मैसेज, ठीक है। तो हमेशा ना लाइफ में इस बात का ध्यान रखो, लड़कियों खास करके, अगर आप एक इंडिपेंडेंट गर्ल हो तो आप इस बात को सुनने के लिए तैयार रहो कि आप घमंडी हो, आप अपने पैसों का घमंड करती हो, आप किसी की नहीं सुनती हो, आप रेबल हो और अपने पति को दबा के रखोगी। ये 4-5 चीज़ें अगर आप में है भी नहीं ना, फिर भी लोग इम्पोज करके आपके ऊपर डालेंगे ही डालेंगे, चाहे वो जो मर्जी। और मैक्सिमम मैंने ये भी देख लिया अपनी लाइफ में कि जो मर्द होते हैं ना, उनको क्लेश नहीं चाहिए यार, सारा क्लेश ही औरतों का है। जिस दिन औरत को ऊपर उठाने के लिए उनसे बिना जेलस किए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी ना, उस दिन देखना सोसाइटी का नक्शा चेंज हो जाएगा। उस दिन पता चलेगा। मैंने तो कई अपने साथ वाले बंदों को भी ऐसा देखा है कि मुंह पे बहुत अच्छा बनते हैं, पीठ के पीछे वही गपशप चलती है उनकी, तो वो गलत बात है। मतलब समझो, जिस दिन हमने औरत शक्ति को एक दूसरे को ऊपर उठाना स्टार्ट कर दिया ना, एक दूसरे की टांग खींचनी बंद कर दी, जिस दिन हमने एक दूसरे को एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को तारीफ करके आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उस दिन हर एक घर स्वर्ग है। बट ये होता नहीं है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये व्लॉग नहीं था, ये ना भड़ास थी मेरी, जो मैं चारों तरफ के सिनेरियो से सीख पा रही हूँ। और कुछ इंसिडेंट मेरे रियल भी थे और कुछ इंसिडेंट मैंने औरों को देख रखे हैं, तो ये उन्हीं का मिला जुला ना एक फ्रस्ट्रेशन थी मेरी जो निकल गई। पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ अपने बच्चों को ना प्लीज़ डिफेम मत करो औरों के सामने, क्योंकि लोग आपकी खुशी में खुश होए ना होए, बट जिस टाइम आप दुखी होंगे ना उस टाइम वो बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो मेक श्योर दैट कि आप हमेशा अपने बच्चों को दूसरों के सामने डिफेम ना करें, बहुत 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 ज़रूरी है ये। इज़्ज़त दोगे पेरेंट्स, इज़्ज़त मिलेगी। और ये बोलना बंद कर दो कि सिर्फ पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं, बच्चा भी सेक्रीफाइस करता है। इंजीनियरिंग में बथेरे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़े होंगे अपने माँ बाप की करने के कारण कि तुम इंजीनियरिंग करोगे या तुम डॉक्टरी करोगे या तुम यहाँ जाओगे तुम वहाँ जाओगे, बल्कि उनका मन नहीं होगा। तो सेक्रीफाइस ना ये अलग ही टॉपिक है, इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। पर डोंट से दैट कि सिर्फ पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं। बच्चों के सेक्रीफाइस को आज दिन तक कोई समझा ही नहीं है। साइकोलॉजी है बहुत ज़रूरी,
और समझो इस चीज़ को। बच्चों को डिफेम करना प्लीज़ बंद कर दो, अपने उनको एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दो। उनको अकेले में, अगर वो कोई गलती करते हैं, अकेले में समझाना स्टार्ट कर दो। इट विल हेल्प मोर देन एनीथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में।